Hello student, today I take some general topic that is digestion in grass eating animal. ठीक है, तो ये आपका ऑल क्लासेस में इंक्लूडिंग होता है, दैट्स व्हाई आई टेक इट. तो आपका 4th 5th क्लास में अप टू 10th क्लास में आपका इंक्लूडेड होता है. तो इट्स अ जनरल टॉपिक इन ऑल क्लासेस, सो आई चूज इट. सो डाइजेशन इन ग्रास, आपको पता होगा डाइजेस्ट क्या था, बट इज अ डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या होता है? द टर्निंग ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर पीस. ठीक है, तो लार्ज का स्मॉल के अंदर चेंज होना एंड दैट गिव अस एनर्जी. ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं इट चेंज इनटू स्मॉल पीसेज एंड इट गिव अस एनर्जी टू अस. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डाइजेशन. बट हम डाइजेशन के बारे में, हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है? हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट, एंड जो ग्रास ईटिंग होते हैं उनके अंदर आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट होता है, बिकॉज दे ईट द ग्रास. ठीक है, वो ग्रीनरी खाते हैं, आपका लीव्स खाते हैं, ट्विग खाते हैं, ग्रास खाते हैं. तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट्स वेरी फ्रॉम अस, इट्स डिफर फ्रॉम अस. ठीक है, तो जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं. व्हाट दे कॉल, they are categorized into ruminant. Why they call the ruminant? Because आपने ऑब्जर्व किया होगा, हैव यू ऑब्जर्व कि काउज, बफलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. कि वो खाना जब भी नहीं खा रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमन. ठीक है, जो उनका हमारे जैसे स्टमक होती है, हम अपना खाना स्टोर नहीं करते हैं, बट जो आपके काउज होती है, डियर होती है, वो आपका जो खाना होता है स्टोर हो जाता है उनके स्टमक के अंदर, जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, र्यूमन. ठीक है, तो इसी की वजह से हम उनको बोलते हैं रूमिनेंट. तो रूमन के अंदर उनका खाना क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, बिकॉज दे ईट क्विकली एंड पार्ट ऑफ इट स्टोर इनटू रूमन. और उसमें जाने के बाद वो क्या करते हैं, जो भी खाना अनडाइजेस्ट, यहाँ पे वो सिर्फ क्या करते हैं, जस्ट लिटिल बिट च्यू करते हैं और उनका खाना क्या जाता है, रूमन में जाके स्टोर हो जाता है. रूमन में जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है खाने का, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, undigested part is called cud. जो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कड में. तो जो आपका, आपने देखा होगा जब वो खाते हैं फटाफट से क्विकली दे च्यू ऑल द फूड दैट वी गिव, तो क्विकली खा जाते हैं. आफ्टर दैट दे कॉन्टिन्यूसली च्यूइंग इट. तो क्या होता है कि जैसे वो अनडाइजेस्टेड होता है वो कड के अंदर चला जाता है. कड जो होता है उसका स्टोरेज होता है एक तरह से. ठीक है, क्या होता है, एक स्टोरेज होता है जहाँ पे वो खाना स्टोर हो जाता है एंड डाइजेस्ट. आफ्टर दैट व्हेन दे डोंट ईट, तो वो क्या होता है, उनका जो खाना आता है कड से वापस माउथ में रिटर्न हो जाता है स्मॉल लंप में, और उसको वो च्यूइंग करते रहते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को, मतलब बैक प्रोसेस को, कर्ड से आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है कर्ड से माउथ के अंदर जाना. ठीक है, रिटर्निंग ऑफ द फूड फ्रॉम कर्ड टू माउथ इज कॉल्ड द rumination. What is called? Because the rumination, because it's a process. What is it? It's a process, that's why we called it the ruminating. ठीक है, ruminant animals, because they have the rumination process, because the undigested food come back from undigested food come back from the mouth and after that they chew it. ठीक है, जो भी ये खाते हैं, और आपको पता है कि what they eat grass, they depend on the grasses, they eat grass and grass have cellulose. ग्रास में आपका क्या होता है, सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है. आपको पता है जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बोहाइड्रेट ही तो हमें एनर्जी देता है. एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट होता है. हमारा जो खाना होता है उसकी बहुत सारे उसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, एवरीथिंग आर प्रेजेंट. तो कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ दैम. तो कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, जो आप ग्रास खाते हैं सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. बट वी ईट द कार्बोहाइड्रेट, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज. ना, हमारे खाने में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, दैट वी ईट, जो हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो आपका जो ये सेल्यूलोज होता है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया जो है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में डजंट प्रेजेंट. only in cattle, or you can say only in the ruminant animals, they have the bacteria to digest the cellulose. ठीक है, they have the bacteria to digest the cellulose.
ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके अंदर बैक्टीरिया होता है जो उनके रूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। रूमन क्या है, अभी मैं आपको एक यहाँ पे काऊ का फिगर दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देखते हो ये आपका ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस मीन्स आपकी फूड पाइप होती है जो हमारे अंदर भी होती है। जब हम खाना च्यू करते हैं तो हमारी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट इट गो टू द एनस। जो आपका रिमेनिंग होता है अनडाइजेस्टेड फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ईसोफेगस हो गया, ये आपका रूमन हो गया, जहाँ पे आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है यहाँ पे स्टोर होता है। आफ्टर दैट ये वापस जाता है ईसोफेगस के थ्रू, माउथ में वो च्यू करते हैं। दैट इज़ वाई दे कॉल द रूमिनेशन। अब यहाँ पे आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द सीकम। ये सीकम आपका जो कैटल्स होते हैं इनके अंदर तो आपका थोड़ा रिड्यूस्ड होता है। इन ह्यूमन्स ऑल्सो सिकम प्रेजेंट बट इट रिड्यूस्ड। बट आपके जो हॉर्सेस हो गए, आपके रैबिट हो गए, उसके अंदर जो ये सिकम होता है वो डायरेक्टली आपका ईसोफेगस से अटैच होता है, आपका ईसोफेगस से और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके बीच में होता है, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है रैबिट और हॉर्स के अंदर, ये जो सिकम होता है। और ये जो सिकम में वहाँ पे उनका खाना स्टोर होता है, जैसे कि आपका कैटल में किसके अंदर स्टोर होता है, ह्यूमन के अंदर। बट एक्सेप्ट हॉर्सेज एंड रैबिट, हॉर्सेज और रैबिट्स के अंदर जो आपका खाना होता है, डाइजेस्ट फूड होता है, वो आपका सिकम में स्टोर होता है, उनके अंदर वेल डेवलप होता है। और वहाँ पे भी आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज होता है उसको अनडाइजेस्ट करते हैं। तो सेल्यूलोज जो होता है वो अनडाइजेस्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दे हैव बैक्टीरिया फॉर डाइजेस्टिंग द सेल्यूलोज। So it's all about the digestion in catters, or you can say illumination. I hope you understand, and thanks for watching my video. Thank you.